आपको बोले थे कि यहाँ का सुबह कीजिएगा, कर दिया और हमने घर आना है भूलिए। आपको टाइम आपको 21 दिन आपको स्वास्थ्य कैसा है? तो वही आपका आशीर्वाद है। स्वास्थ्य तो इनका अच्छा है। आपकी सब आशीर्वाद। वकील साहब का और एक प्रोफेसर जी का। अभी लोग जहाँ लेके जाए क्या? ये लोगों से बोला तो ये बोल रही है, आप बताएंगे। मैं क्या बताऊँ, मेरा बताना खत्म हो गया। तो इन लोग से सत्संग के लिए जहाँ भी लेके जाएंगे मैं चला जाऊँगा। मेरा कुटिया तक था, कुटिया तक का मेरा फैसला। या तो गुरुजी उस बीच में जो संडे है, वैसे ही हम लोग भी ऐसा एक सत्संग घर में ही रखें। देखिए इनसे बात करिए, इनसे बात कर लेंगे। हाँ। तो या फिर आज ही शाम को खाली बस एक गाड़ी कर दें, आप लोग चलिए। इनसे बात करिएगा। ठीक है, सत्संग के बाद। हाँ, मैं तो वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। निकालने वाले एक वकील जी और एक प्रोफेसर जी। वो रास्ता आपने हमारा भाव बस इतना था कि प्रत्यक्ष ज्ञान पूरे विश्व में फैले। ठीक है, कैसे फैलेगा मुझे नहीं पता। कुटिया तक मेरी मेहनत थी, अब ये लोग मेहनत कर रहे हैं इसे फैलाने में। और कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ये लोग तय करेंगे, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ सत्संग दे सकता हूँ। यहाँ तक कपड़े भी मैं तय नहीं कर रहा हूँ। क्या? इसलिए कि अगर कपड़े में तय करता तो मेरे कपड़े वही होते। क्या? पहली बार एक फॉर्मेलिटी के साथ शुरू होगा। इनकी सत्संग में फॉर्मेलिटीज नहीं है, आते हैं बातें करते हैं। लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं ना, उस वक्त थोड़े फॉर्मेलिटीज मुझे लगता है अच्छा ही। इसलिए पहले मैं योगी जी को सादर प्रणाम के साथ और इनके साथ रहने वाले मेरे बेस्ट डिवाइन फ्रेंड, इनको भी, इन दोनों को महावीर जसपाल 306 से और कर्नाटक की तरफ से, ये सारी दुनिया में फैलने वाला है ना, इसलिए इस दुनिया की तरफ से इन दोनों को पहले, ये दोनों डिवाइन पावर है मेरे लिए, ऊपर से नीचे उतरे हैं। इसलिए हम आसमान पे रहने वालों को नीचे अपने आप अपने साधना से उतार दिए हैं। जस्ट हम स्वागत कर सकते हैं। ये शब्द कैसे लगेंगे मुझे भी पता नहीं, लेकिन इट्स अ फॉर्मल। इसलिए आपसे विनती है, आप ये संदेश आप दे सकते। ये मेरी विनती है। धन्यवाद। हम यहाँ सत्संग के लिए बैठे हैं। पहले तो हम सत्संग का मतलब समझना चाहिए। सत्संग क्या होता है? सत्संग का मतलब होता है जहाँ पे ऐसी चर्चा हो, ऐसा ज्ञान हो, इस
सत्य से कैसे मिलना हो जाए, इसके लिए जब चर्चा होता है, ज्ञान चर्चा, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग प्रत्यक्ष जहाँ पे हम सुनते हैं वही समझ में आता है। सत्संग को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कि वो सत्य से निकलता है और सत्य को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सत्संग, सत्य का संग, जहाँ सत्य का संग उसे सत्संग कहते हैं। और सत्य का इसलिए संग करना है कि मुझे सत्य तक पहुँचना है। जैसा हम संग करते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। तो इसलिए हम सत्संग में बैठे हैं और सत्संग के द्वारा हम समझें कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म क्या है से मुझे मुक्त करा दे, वो आध्यात्म है। इसलिए कि जब से हम समझने लायक हुए हैं, हम क्या है में ही आज तक मेरा प्रश्न बना हुआ है। लेकिन आज तक मुझे जितने भी उत्तर मिले, हर उत्तर से एक नया प्रश्न क्या है खड़ा हो जाता है। लेकिन आज तक ये क्या है खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि हम परिवर्तनशील को समझना चाहते हैं। परिवर्तनशील है तो हम उसे समझ कैसे सकते हैं? समझा किसे जा सकता है? स्थिर है। स्थिर कौन है? स्वयं तुम, क्योंकि सब बदल रहा है, सिर्फ तुम नहीं बदल रहे। हर देश काल स्थिति परिस्थिति में, बचपन से लेके जवानी से लेके वृद्ध तक, नासमझी में, समझ में, बीमारी में, स्वास्थ्य में, तुम हमेशा बने रहे। कहते हो मेरी समझ पहले कम थी, अब ज्यादा है, लेकिन कम में भी तुम थे, ज्यादा में भी तुम हो। समझ बदली है लेकिन तुम वही के वही हो। अब इसलिए समझ के द्वारा मुझे इतना समझना है कि समझने के लिए कुछ नहीं है, मुझे निकल जाना है। समझते समझते इतना समझना है कि समझने के लिए कुछ नहीं है, यही आखिरी है। क्योंकि जिसे आप समझना चाहते हैं वो परिवर्तनशील है, और जिसके द्वारा समझ रहे हैं, जिसके द्वारा समझ रहे हैं, इस शरीर के द्वारा समझ रहे हैं, रूप को समझ रहे हैं, और मूल जिसके द्वारा समझ रहे हैं, बस समझने से मुक्त हो जाएगी। समझ गए। अगर देखा जाए तो समझने के लिए कुछ नहीं है, समझना ही भटकाव है, और आप कुछ ना कुछ समझना चाहते हो। अब हम इतना समझ गए हैं कि अब हमें इतना समझना है कि जितना हमने समझा है वहां से निकल जाना है। अब मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे पीछे आना है, मुझे अपने आप में आना है। हम बहुत आगे निकल गए हैं, बाहरी दुनिया में इतने आगे निकल गए हैं कि हम संसाधन को जीवन का लक्ष्य समझ बैठे। अगर पूछा जाए, अपने आप से पूछिए कि आपने क्या किया, तो आप बहुत कहोगे आपने बच्चों को, प्रॉपर्टी को बढ़ाया। क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ है? हमारा जन्म किस लिए हुआ है? क्या संसाधनों को बढ़ाने के लिए हुआ है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? आध्यात्म के द्वारा हमें यही समझना है। क्या यही जीवन का लक्ष्य है कि बस एक कमरा से 2 कमरा, 2 से 100 कमरा, एक गाड़ी से 100 गाड़ी, मतलब यही जीवन का लक्ष्य है? ये तो साधन है। क्या हम साधन को बढ़ाने के लिए मेरा जन्म हुआ था? क्या व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए मेरा जन्म हुआ था? हमें ये समझना है कि आखिर हम आए क्यों। ये प्रश्न हमें अपने आप से करना है कि क्या यही हम नाम, शोहरत, पैसा के लिए आए थे? हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है? ये हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। हम बस बाहर प्रश्न करते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और आज तक ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। काश हम पूछ लेते कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। इसलिए जब आप ये समझ लेंगे तो आपका ये प्रश्न गिर जाएगा। तो हमें आध्यात्म के माध्यम से ये समझना है कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्यों हुआ है।
हम पूरा जीवन लगा देते हैं संसाधनों के लिए। संसाधन का तो हमें उपयोग करना था अपने कार्य के लिए, समाज हित के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, परिवार के लिए, लेकिन इसको तो हमने लक्ष्य बना लिया। लक्ष्य तो हमारा होना चाहिए कि मैं इस भवसागर से कैसे मुक्त हो जाऊं, मूल तक मैं कैसे पहुंच जाऊं, मेरा अस्तित्व क्या है। ये तो मेरा बनाया हुआ अस्तित्व है, आज नहीं तो कल छीना जाएगा। चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, वो आज नहीं तो कल चला जाएगा। उस पद पे कोई और बैठ जाएगा, मुझे बस कर्म करने का मौका मिला है, सब चला जाएगा, बचूंगा मैं। तो मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मेरा अस्तित्व इन संसाधनों पे ही खड़ा हुआ है? कभी न कभी तो मेरे जीवन से, चाहे प्राकृतिक, जिंदा या मुर्दा, ये व्यवस्थाएं हमसे छीन ली जाएंगी। बचूंगा मैं, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? एक दिन ये घर बार सब हमसे छीन लिया जाएगा। उस समय मैं कहां जाऊंगा? और ये सच्चाई है, उस समय मैं कहां जाऊंगा? इस शरीर के बाद की यात्रा क्या है? हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आप अपने आप से प्रश्न करिए, आपको जीवन क्यों मिला है? इसलिए कि हमने समाज में दो बातें हमें जहर की तरह पिलाई जाती है। एक, जहां हमारा जन्म होता है, माता पिता पिलाते हैं कि बेटा बड़ा बनना, एक जहर ये पिलाया जाता है, और एक जहर पिलाया जाता है जात पात का। ठीक है, काश हमें ऐसे माँ बाप मिलते कि तुम्हें जीवन जीते हुए अपने आप को समझना है। काश हमें माता पिता ऐसे मिलते कि वो कहते कि तुम्हें जीवन जीते हुए तुम्हें अपने आप को समझना है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है तुम्हें समझना, और ये संसाधन है इसका उपयोग करना। हाँ। अब क्या हुआ कि हमें भौतिक, विज्ञान, अध्यात्म को सब अलग अलग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म मतलब समझकर निकलना, भौतिक का मतलब संसाधन का उपयोग कैसे करना है, किस तरीके से, वो विज्ञान है। तो जब हम कुछ करते हैं तो ये अपने आप आ जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया? अध्यात्म को अलग कर दिया, भौतिक को अलग कर दिया, विज्ञान को अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही आप कुछ भी काम करते हो तो अध्यात्म, विज्ञान और भौतिक सब आता है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो। क्योंकि अगर कुछ भी कार्य आप करोगे इस साधन के द्वारा, अनेक साधनों का जब आप उपयोग करोगे तभी इस जगत में कुछ कर पाओगे। और किस तरीके से करना है यह अध्यात्म बताता है, और नया तरीका हम पैदा करते हैं, विज्ञान है। तो हमारे जीवन में बचपन से हमें सब सिखाना चाहिए। माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को किस तरीके से जीते हुए इस जगत के पार की यात्रा कैसे करें, ये माँ पिता को सिखाना चाहिए। ये हमारे माता पिता का काम है कि हमें बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए कि तुम्हारा जन्म तुम्हें समझने के लिए हुआ। तुम कैसे अपने आप को समझो, उसके लिए तुम्हें काम करना है, और इस शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि ये शरीर ही निमित्त बनेगा तुम्हें समझने के लिए। और इस शरीर को चलाने के लिए जितने में ये शरीर चल जाए उतना धन कमाना। हाँ, और जितने में आप सेवा कर सको समाज का सत्कर्म, उतना धन कमाना। लक्ष्य हमें बताना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को समझना है, अपने आप। हर बच्चे मैं कौन हूं
न देके हमें ये बोलना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को समझना है। तुम कौन हो यहां सबको पता है। इस समय आपको पता है आप कौन है, आपकी स्थिति का आपको पता है। तो इस समय आप ये हैं, जब आप प्रश्न करते हो मैं कौन हूं, तो आपको पता है आप कौन है। अगर आप दो ही बातें हो सकती हैं, आप उससे निकलना चाहिए, निकलना चाहती हैं तो निकलने के लिए काम करिए, और उसमें रहना चाहती हैं तो रह के जियो। मैं कौन हूं, ये प्रश्न अगर आप दूसरों से कर रही हैं तो आप जाके किसी से पूछ रहे मेरा नाम क्या है, तो उसे हंसी आएगी।